नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामला अब जाएगा हाई कोर्ट। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने जो है कमर कस ली है और वह कह रहे हैं कि अब दस्तावेज जो है सब निकाल करके और इस मामले को हाई कोर्ट ले जाकर के पटकेंगे। और हाई कोर्ट केवल यह मामले को ही नहीं पटकेंगे, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, यह सब पटक खाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर यह मामला गया तो सामान्य बात है कि प्रधान जो है, जैसा वह कह दिए हैं कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, किसका, लालताज यादव दरोगा परिवार का, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ग्राम प्रधान अगर पीछा नहीं छोड़ेंगे और अगर इस तहसीलदार कोर्ट से अगर फाइल लेकर के अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां वो जो है दावा ठोकते हैं कि आखिर 90 दिनों के जो है दरमियान, और 90 दिन से जो है अब 120 दिन होने वाले हैं, वो भी क्रॉस 4 महीने, वो भी अब समझ लीजिए दीपावली की घटना, और आज तक जो है बुलडोजर की कार्यवाही नहीं हुई। और कार्यवाही तो छोड़ दीजिए, कोई न तो बहस किया गया इसमें, इस फाइल में, कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या कैसे उस जो है घर में जो घर गिराने को लेकर के कार्यक्रम है कि उस जमीन जो 932 का बताया जा रहा है बंजर की जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर अतिक्रमण है, तो क्यों नहीं हटाया जा रहा। मतलब कोई भी बहस नहीं हुई है, केवल तारीख मिला है। अब इतने दिन तारीख क्यों मिला है, तो तहसीलदार साहब को जो है जा करके और हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। यानी इन्होंने, ग्राम प्रधान ने यह कहा है कि तहसीलदार साहब बचेंगे नहीं, हम इनको लपेटेंगे। और सचमुच में तहसीलदार लपेटने की बात नहीं, आपने देखा था ना, जब कभी होते था तहसीलदार से छुट्टी, अगर उधर का लेखपाल या कानूनगो या अगर कोई अधिकारी नहीं आया, तहसीलदार जो है तुरंत तारीख ले लेते हैं। अगर लालताज यादव का वकील अगर बोल दिया सर तारीख चाहिए, तारीख दे देते हैं। यानी तहसीलदार जो है इस केस से इंटरेस्टेड ही नहीं है। जबकि मैं बता दूं आपको, यह भारत देश दुनिया का जौनपुर के अनुराग यादव मामला जो है सबसे बड़ा केस है। इसमें तो तत्काल सुनवाई हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब एक बार न्यायालय का डंडा जो है वह चलेगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें तहसीलदार ही नहीं, कई अधिकारी इसमें फंसेंगे और नपेंगे। जिसकी जिसकी भी भूमिका होगी वह नपेंगे। कारण यह है कि जिस तरीके से हीला हवाली करके और यह अधिकारी जो है तारीख पे तारीख देते रहे, तो अभी तक तो जो है चलता रहा। लेकिन अब यह मामला उठ करके सीधे जो है जिले नहीं, सीधे सीधे जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हाई कोर्ट में ले जाने की तैयारी कस ली है। उन्होंने कमर कस ली है कि हाई कोर्ट चल करके उसके बाद ठोकेंगे वहां। और हाई कोर्ट जो है दावा ठोकने के बाद जो है वहां सबको पेश करेंगे, भैया बताओ अभी तक क्या हुआ, अनुराग यादव क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 932 का, यानी बंजर जमीन अगर है, बंजर जमीन में अगर आपने घर बनाया है, कब्जा किया है, कुछ भी अगर अतिक्रमण आपने किया है, उसको आप जो है अगर सरकार खाली करवा देता है, कोई आपत्ति नहीं, उसको खाली करो। यह सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद एक जो है छोटा अधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, ये सब जो है उसको जो है इग्नोर, यानी न्यायालय को ही गुमराह कर रहे हैं। या तो महोदय ये सोच लिए होंगे कि हमारा तहसीलदार कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय हमारा, इसके ऊपर कोई न्यायालय है नहीं, जो हम करेंगे वही होगा। इस मामले को ठंडा कर दिया जाएगा 4-6 महीने में। जब मामला ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे खुद ही थक जाएंगे। अनुराग यादव के पास है ही क्या है, उसके बाप अनुराग यादव तो रहा नहीं, उनके बाप रामजीत यादव जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। बेटियां हैं, बेटियां 3-4 अपने घर में हैं, 2 बेटियां हैं, वह कुछ कर नहीं पाएंगी। यह सबसे बड़ी गलत फहमी हो गई। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि एक बार कई वीडियो में आपको बताया हूं कि जिसके साथ कोई नहीं होता है ना, उसके साथ ऊपर वाला होता है। और जब ऊपर वाला अगर आपके साथ है तो आप समझ लीजिए कि कोई न कोई आपको सहारा बन के मिल ही जाएगा आपकी मिट्टी पलीत करने के लिए। तो यहाँ ग्राम प्रधान अगर वीरेंद्र यादव हैं, और ग्राम प्रधान को मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्राम प्रधान जो है वह ग्राम का प्रधानमंत्री होता है। और ग्राम प्रधान अगर चाहेगा ना तो तहसीलदार की क्या, अच्छे अच्छे डीएम और एसडीएम नप जाते हैं। मैंने डीएम और सीडीओ को, मैं पहली बार नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के ही कई मामले हैं कि डीएम के ऊपर मुकदमा लिख गया है, तो सीडीओ पर मुकदमा लिख गया है, कार्यवाही हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि बस आपको संविधान और कानून का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अगर आपको नहीं है तब तो आगे एक छोटा सा मुंशी है वो भी आपको लपेटे में ले लेगा, लिपिक है वो भी लपेटे में ले लेगा, चपरासी है वो भी लपेट देगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। लेकिन अगर आपको नॉलेज है संविधान के बारे में, कानून के बारे में, अगर आपको नॉलेज है तो फिर तो आप उसको पानी पिला ही देंगे। और वही इस मामले में अब होने जा रहा है। क्योंकि अब मामला अगर जौनपुर अगर तहसील कोर्ट से अगर हट करके अगर हाई कोर्ट में पहुंचा तो आप तो जानते हैं कि फिर हाई कोर्ट में उसके बाद खबरें आने लगेगी कि हाई कोर्ट में जो है वकीलों का झुंड, वकीलों की फौज। तो भैया ऐसा है कि कुल मिलाकर के जो है ये जो अधिवक्ताओं का और हाई कोर्ट का जो जमावड़ा है, किसी को सेटता नहीं है। अगर आप नियम से हैं तो ठीक है, क्यों नहीं, आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अगर वकीलों की अगर टेढ़ी हुई तो फिर तो आप समझ लीजिए कि जय श्री राम भी है।
तो कहने का मतलब ये है कि अब यह मामला अनुराग यादव का अब हाई कोर्ट जा रहा है और वीरेंद्र यादव ने जो है कमर कस ली है, वह पेपर निकाल रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र यादव जो है काफी दुखी हैं और जितना दुखी अनुराग के पिता हैं उतना ही दुखी वीरेंद्र यादव हैं। दोस्तों आपको पता है, आप अनभिज्ञ नहीं है कि वीरेंद्र यादव शुरू से ही अनुराग यादव के मामले को देख रहे हैं, यानी हर तारीख में वह सुबह पहुंच जाते हैं, एसडीएम से भी बात करते हैं, तहसीलदार से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, जिलाधिकारी से भी बात करते हैं, सर इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही, इस मामले में वह बराबर पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वीरेंद्र यादव जब यहाँ से टूट गए, उनका यानी दिल जो है यहाँ से जब टूट गया तहसील कोर्ट से, तब उन्होंने यह तय किया कि अब न्याय हमको जो है हाई कोर्ट से ही मिलेगा। और पहले भी वीरेंद्र यादव ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन लालता यादव को बर्बाद करके रहूंगा। तो दोस्तों सामान्य बात है, जैसा उन्होंने एक मुद्दा और उठाया था कि जो दरोगा राजेश यादव है उसकी भी जो है जाली मार्कशीट है, फर्जी मार्कशीट है। अगर कहीं फर्जी मार्कशीट निकली तो एक बार फिर राजेश यादव दरोगा को जो है अंदर 420 में जो है देशद्रोह के मामले में फिर जेल जाना पड़ जाएगा। इधर तो हत्या के मामले में गए थे, उसमें तो साजिशकर्ता के में लिखा था, अब इस बार जो है फिर हो जाएगा कि जो है 420 में। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अब एक बार फिर जो लालता यादव की जो स्थिति है वह अब एक बार फिर फंसने जा रही है। अभी तक लालता को लगा था कि राजेश छूट गया, अब उसके बाद लालमोहन छूट जाएगा, रमेश छूट जाएगा, उसके बाद लालता छूट जाएगा, इसे इनके दिमाग में ये चल रहा था कि इसे छूट जाएगा, घर भी नहीं गिरेगा, उसके बाद हम जो चाहेंगे हम सब कर लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है उसके दिमाग में अब ये आने लगा कि अगर मामला हाई कोर्ट गया तब तो फिर आप समझ लीजिए खटिया खड़ी हो जाएगी। आदमी कहता है ना, देहाती में कहावत है कि खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि इनकी जो है लालता यादव या हत्यारा जो परिवार है, अब इसकी सतगति होना जो है शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ जो है हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी लेंगे सनम, यानी हम तो डूब ही जाएंगे लेकिन डुबाएंगे किसको किसको, लेखपाल, तहसीलदार, कानून को, ये बचेंगे नहीं। आप ये मत कहिए कि हम बच जाएंगे। हुआ क्या, इतने दिन आपने जो इतनी पेंडिंग की, इतनी तारीख पर तारीख आपने दिया, इस मामले में सुनवाई क्यों नहीं हुई, इसका भी जिक्र होगा। आप साधारण नहीं बचेंगे कि आपको इसके बाद प्रमोशन हो जाएगा, हम जो है एसडीएम बन जाएंगे, सचिव बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि गलत जो है दोस्तों वो गलत होता है। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं किसी जो है गरीब दुखिया को सता करके अपना प्रमोशन ले लूंगा या कहीं कुछ कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला भी है, जब ऊपर वाला आपको प्रमोशन देगा तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। ऊपर वाले की इच्छा नहीं होगी प्रमोशन के तो प्रमोशन नहीं, बल्कि आप जो है डिसमिस हो जाएगा, वो सब चलेगा, लेकिन जो है कुछ होना नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट मामला एक बार अनुराग यादव का जाने वाला है, इस मामले में आपको क्या लगता है? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।